आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 32, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि सर्जना के क्षण किसकी कविता है, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है, गीत फरोश किसकी रचना है, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, और आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता कौन बैठा है। इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 32। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 32। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर, चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है। विकल्प है गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है, तो इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता रहती है चकमक की चिंगारियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पश्चिमी का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है, किसके द्वारा कहा गया वाक्य है। श्रीधर पाठक के द्वारा, शंभुनाथ सिंह के द्वारा, गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा या फिर धर्मवीर भारती के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है धर्मवीर भारती के द्वारा जो है यह वाक्य कहा गया है। पश्चिमी का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिमी के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है, किसके द्वारा कहा गया वाक्य है, धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया वाक्य है। तीसरा प्रश्न है, सर्जना के क्षण किसकी कविता है। विकल्प है अगे, भवानी प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, मुक्तिबोध या फिर दिनकर। सर्जना के क्षण किसकी कविता है, तो सर्जना के क्षण जो कविता रहती है वह है अगेय जी की, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की कविता रहती है सर्जना के क्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है। राहुल सांकृत्यायन का, प्रभाकर माचवे का, अगेय का या फिर यशपाल का। संगीनों का साया जो काव्य संग्रह रहता है वह है प्रभाकर माचवे जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। विकल्प है रूप रश्मि, देशांतर, तुम जानो या मैं जानूं या फिर समय की शिला पर। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा देशांतर कृति जो है शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर, ये तीनों ए, सी और डी ये जो है शंभुनाथ सिंह द्वारा कृतियां है, और जो नहीं है वह है देशांतर, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गीत फरोश किसकी रचना है। विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर भगवती चरण वर्मा। गीत फरोश किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB TGT फीमेल 2021 शिफ्ट सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था कि गीत फरोश किसकी रचना है। तो गीत फरोश जो रचना है वह है भवानी प्रसाद मिश्र जी की।
ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? विकल्प है महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भगन दूत या फिर कालजयी। कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? तो कालजयी जो है अज्ञेय जी का कविता संग्रह नहीं है। इसके अलावा अज्ञेय जी के कौन कौन से कविता संग्रह है? महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा और भगनदूत, ये तीनों जो है अज्ञेय जी के काव्य संग्रह है। ए, बी और सी अज्ञेय जी के काव्य संग्रह रहते हैं, और जो नहीं है अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है वह है कालजयी। तो इसका उत्तर है कालजयी। प्रश्न क्या पूछा था? कविता संग्रह अज्ञेय की कौन सी नहीं है? तो डी इसका उत्तर होगा। ये जो है कालजयी अज्ञेय की काव्य संग्रह कविता नहीं है। अगला प्रश्न है पूर्वा कविता किसकी है? विकल्प है अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला या फिर प्रसाद। पूर्वा कविता किसकी है? तो पूर्वा कविता है अज्ञेय जी की। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? शमशेर है, धर्मवीर भारती है, भवानी प्रसाद है या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो व्यक्तिगत के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, पंत की या फिर दिनकर की। महावृक्ष के नीचे कवि किसकी काव्य रचना है? तो यह है अज्ञेय जी की काव्य रचना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? विकल्प है अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर हरि नारायण व्यास। दूसरे तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? तो अज्ञेय जो है दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। इसके अलावा दूसरे सप्तक के कवि कौन कौन से रहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और हरि नारायण व्यास। ये तीनों जो है बी, सी और डी दूसरे सप्तक के कवि हैं, और जो नहीं है दूसरे सप्तक का वो है अज्ञेय। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल घर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध जी की। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल घर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की कवि पंक्तियां हैं? तो ये है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी? तो इसका उत्तर है अनचाहा नृत्य करने दो। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है, नदी बैठी है, वन बैठा है या फिर सागर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया था प्रश्न। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता कौन बैठा है? तो इसका उत्तर है पहाड़ बैठा है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है। आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन है
नामवर सिंह जी का, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी के डैश कमरे में अंधेरे लगता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार बार डैश बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। क्या होगा इसका उत्तर? विकल्प है ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। ये सही उत्तर होगा। जिंदगी के डैश कमरे में अंधेरे लगातार है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार बार डैश बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? कविता का आरंभ शैली का चमत्कार मात्र है, ये जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? विकल्प है आत्मपरक, जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, या फिर अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो ये जो है विकल्प सी यानी कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, इसकी ओर संकेत नहीं है। इसके अलावा संकेत किस किस और है? संकेत है ए, बी और डी में। ए क्या है? आत्मपरक, जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 19, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या फिर विजय देव नारायण शाही। तीसरे तार सप्तक का कवि कौन नहीं है दिए गए विकल्प में? तो इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती जो है तीसरे सप्तक का तार सप्तक का कवि नहीं है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अगेय है, मुक्तिबोध है, माथुर है या फिर दुष्यंत कुमार। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है मुक्तिबोध जी। ए, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, अगेय, धर्मवीर भारती या फिर मुक्तिबोध। तो इसका उत्तर रहेगा अगेय। तार सप्तक के संपादक कौन थे? अगेय जी थे। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर दूसरा तार सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वह है तीसरा तार सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ सिंह है, कुंवर नारायण है या फिर धर्मवीर भारती है। क्या होगा इसका उत्तर? मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है। मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर।
इन पंक्तियों के रचनाकार जो है वह है केदारनाथ सिंह जी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अगेय या फिर नरेश मेहता? तो इसका उत्तर होगा अगेय। अगेय जो है तार सप्तक का कवि है। सी सही उत्तर है। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक या तीसरा सप्तक? तो इसका सही उत्तर होगा तार सप्तक। तार सप्तक जो नाम है वह सही है दिए गए विकल्प में से, तो सी सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 32 को कंप्लीट किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 यानी कि 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में थे, जो कि यानी कि MCQ टाइप जो प्रश्न थे इस वीडियो में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज की यह वीडियो बस हमारी यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम आगे आने वाली जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कि रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भाग 33। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।